तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थ्री इडियट्स ये फिल्म आई है। इस फिल्म को देखने के लिए मेरे बच्चों ने मुझे प्रेरित किया और मैं देखने गया। एक बात की पुष्टि हो गई जिसे मैं बार बार कहता हूं कि सृजन की जितनी भी वीसीडीज हैं इन पर कॉपीराइट क्यों नहीं है। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि जितने भी विचार आते हैं, जो श्रेष्ठतम विचार हैं, वो ईश्वर की देन है, मनुष्य की बपौती नहीं है, इसलिए वीडियो पर कॉपीराइट नहीं है। थ्री इडियट्स फिल्म देखते समय, और जो बाद में मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि वो लगता था कि आप बोल रहे हो और वह फिल्म निर्माता उसको लिख करके फिल्म बनाता जा रहा है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि ईश्वर के प्रसारण को मैंने भी सुना और कहीं उस लेखक ने भी सुना होगा जिसने थ्री इडियट्स की कहानी लिखी, और उस निर्माता ने भी कहीं उसको अनुभव किया होगा। यह बात सत्य है कि ईश्वर का प्रसारण सबके लिए होता है। अब कौन उस और ट्यून कर ले, अपनी फ्रीक्वेंसी को उधर जोड़ ले, यह देखने वाली बात है। फिल्म ने उस बात की पुष्टि की है जो आज का विषय है कि बिन विद्या शिक्षा किस काम की। खरबंदा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी कविता में अपनी संवेदना को पिरोया है। ये कविता नहीं थी, ये संवेदना थी, और जब वेदना मुख से फूटती है तो इसी प्रकार की कविता रूप में आती है कि शिक्षा विद्या विहीन होकर के कुचक्र रच सकती है, मैनिपुलेशन रच सकती है। साक्षरता कैन नॉट एंश्योर हार्मनी, साक्षरता सुनिश्चित नहीं कर सकती है। इस पूरे विश्व में जितनी समस्या अनपढ़ों ने खड़ी की होगी उससे कहीं ज्यादा समस्याएं पढ़े लिखों ने खड़ी की हैं। विद्या विहीन शिक्षा अनर्गल अनाचार के लिए भी प्रेरित कर सकती है, यह बात। और दूसरी बात यह कि मनुष्य की प्रतिभा का वास्तविक निर्माण तब होता है जब वो विद्या से प्रेरित होकर शिक्षा को प्राप्त करता है। मैं फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आप अपने अपने हिस्से के पैसे खर्च करके जाके देखें उसे। लेकिन हाँ, उसका मूल मर्म अवश्य बताना चाहूंगा। ऐसे पात्र को रचा गया है जो शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन डिग्री उसकी हो के भी नहीं हो पाती है, और उसके उपरांत 400 पेटेंट उसके नाम हो जाते हैं। 400 या 40 पेटेंट, मैं इसमें गलती खा सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक जिज्ञासा थी, एक ललक थी विद्या प्राप्त करने की, शिक्षा तक सीमित होने की नहीं। अगर शिक्षा तक सीमित होने की होती तो लकीर पिटती, पेटेंट उसके नाम नहीं हो सकते थे। यह बात इस थ्री इडियट फिल्म ने स्थापित की है कि मनुष्य अंतःकरण में जाकर के जब आत्मबोध के द्वारा अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करता है तो उसके जीवन में श्रेष्ठताएं ही होती हैं। जब मनुष्य अपने आप को समझ लेता है और उसके बाद जीवन की दिशा को संचालित करता है, नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस शैल डॉन टू हिम और हर। यही बात इस फिल्म ने स्थापित की है। शिक्षा द्वारा हमें नई विधाओं की जानकारी मिलती है। शिक्षा व्यवस्थित ज्ञान का एक इस प्रकार का उपक्रम है जिसमें अंडर अ डिवाइस्ड प्रोसेस हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा हमें बहुत सी समस्याओं के समाधान सुझाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप कितनी भी शब्दावली अपनी बड़ी क्यों ना कर लें, आपके पास आपकी डिक्शनरी में, अपनी वोकैबुलरी में बहुत सारे शब्द क्यों ना आ जाएं, लेकिन तो भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आपके मुख से कल्याणकारी भाषण ही निकलेगा, कल्याणकारी शब्द, कल्याणकारी संवाद होगा, क्योंकि शिक्षा इसमें अपूर्ण है। शिक्षा कितने भी समाधान क्यों ना सुझा दे, लेकिन शिक्षा इस बात की सुनिश्चितता नहीं कर सकती कि आपकी मेधा के द्वारा श्रेष्ठ की स्थापना होगी। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि किसी अबोध बालिका, अबोध ही कहूंगा, क्या आयु होती है, 14-15 साल, हम सब जानते हैं उस विषय में जो आजकल अखबारों में छाया है, उल्लेख की आवश्यकता नहीं। जो उसका दोषी है उसको मात्र 6 महीने की सजा बस। और कहीं इतने वर्षों बाद स्वतंत्रता के कहीं कहीं विद्या ने प्रेरित किया है इस बात का अवलोकन करने के लिए कि सजा कम है।
शिक्षा ने अपना काम कर रखा है, 6 महीने, फिनिश, समाप्त, फुल स्टॉप। लेकिन विद्या द्वारा प्रेरित जो मेधा है वो मानने को तैयार नहीं, इट इज टू लेस। इसी के अंतर्गत बहुत सारे कानून, मुझे कल अखबार में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ कि बहुत सारे कानून अब रिपील, दोबारा से उनको बदला जाएगा या संशोधित रूप दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं मेधा जागी है विद्या से प्रेरित होकर के। शिक्षा ने काम कर रखा था। शिक्षा अपूर्ण है इस बात में कि निर्णय लिया जाए कि सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ निर्णय कौन सा होगा। शिक्षा समर्थ है साधन जुटाने में, लेकिन सदुपयोग में नहीं। मैं बहुत सारे एनजीओज जानता हूं, अभी एक तो मुझे हाल ही में पता लगा है कि विदेशों से गली के कुत्तों को पकड़ करके और सुरक्षित रखना, उनको पालना, ताकि उनको कोई मारे नहीं, उनके प्रति कोई हेय दृष्टि ना रखे, उनको कोई जैसे कहते हैं कि आहत ना करे, लाखों रुपए की ग्रांट आती है। और वो क्या करते हैं, वो कुत्ते पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ करके कुत्तों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर की जो शिक्षा है वो विद्या पूरित नहीं है। उन्हें मात्र उस ग्रांट को किसी न किसी कारण से अपने आप हस्तगत करना है, तो दिखाने के लिए कुत्ते पकड़े जाते हैं। फोटो खींचनी जरूरी है, क्योंकि फोटो से ही अगली ग्रांट आनी है। फोटो खींची जाती है, पिंजरे में रखे जाते हैं, खाना सामने एक समय का रखा जाता है, दूसरे ही समय विष परोस दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में शिक्षा अक्षम है, सक्षम नहीं है।